हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए श्रृंखला के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सीरीज के क्वेश्चन दिए गए। नंबर सीरीज के आपके बैक ईयर में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आपके लिए सीधा सीधा बता दिया जाए, एसएससी में और यूपी पुलिस में अभी पूछा गया एग्जाम का है ये क्वेश्चन। बैंक में आपके क्लर्क और एसएससी क्लर्क और पीओ दोनों में पूछे गए कई बार क्वेश्चंस, कम से कम 10 बार रिपीट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस भी आपके बैंक क्लर्क का ही है जो कई बार पूछा गया है। ये यूपीएसआई का क्वेश्चंस है, 2017 में कई बार ये इस क्वेश्चंस को भी दिया गया था। और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। मतलब आपको 5 क्वेश्चंस इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस आपको क्वेश्चंस के मिलते रहेंगे और आगे चल करके हम सोच रहे हैं कि एक एक सेट पूरा कम से कम 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के एक सेट सॉल्व कराएंगे। देखते हैं ध्यान से इन क्वेश्चनों के लिए। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बड़े आराम से इसे देखो। एक तो सीरीज को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम अंतर निकाल के करें, निश्चित रूप से सॉल्व होगा बेटा। कई बार डबल सीरीज या डबल अंतर या ट्रिपल अंतर निकालना पड़ता है तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों से बचने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए करना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 होगा, 1 में से 1 का स्क्वायर अगर घटा लोगे तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचे। इसी तरीके से 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 में से 4 घटेगा तो 4 ही बचेगा। इसी तरीके से 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर 9, 27 में से 9 करोगे तो 18। 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 16, घटा दोगे तो 48। तो 5 का क्यूब 125 में से 5 का स्क्वायर अगर घटा दोगे 25 तो बचेगा 100। और आगे 6 का क्यूब 216 में से 6 का स्क्वायर 36 घटाओगे तो आ जाएगा 180। बेटा क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से इंपॉर्टेंट मिलते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट आवश्यक सूचना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है रीजनिंग का तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हो। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिख सकते हो या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको हम हमेशा देते रहते हैं नीचे, तो आप उसे अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए। जब भी हम फ्री होंगे करके आपके वीडियो बना करके आपके क्वेश्चंस का यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चंस आपके बैंक का है, आपको बताया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल जब भी एग्जाम को टफ करना होता है तो पूछ लिया जाता है। बेटा यहाँ पे क्या किया गया है, इनटू 0.5 कर दिया गया है। 0.5 में जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 बचेगा और वही चीज जोड़ दिया गया है 0.5 तो हो जाएगा 3। मतलब जिस चीज से मल्टीप्लाई किया गया वही चीज जोड़ दिया गया, वही चीज आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ पे इंटू 1 + 1 मतलब 0.5 बढ़ गया। आगे वही चीज यहाँ पे किया गया है, इंटू 1.5 + 1.5। आगे वही चीज जब करोगे तो 15 चौका 60, 6 आएगा। एक उनके बाद में और 6 में 1.5 जोड़ोगे तो 7.5 आ जाएगा। और आगे होता है इंटू 2 + 2 तो 7.5 गुणे 2 बराबर 15 और 15 में 2 कर दोगे तो 17। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए एसएससी का है, यूपी पुलिस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए ध्यान से, बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 1 का क्यूब -1 कर दिया गया है। यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, -2 कर दिया गया तो 6 हो गया। 3 का क्यूब 27 में से 3 घटा दिया गया। 4 के क्यूब में से 4 किया 64 तो 5 के क्यूब में से 5 कर दो। 5 का क्यूब 125 में से 5 अगर माइनस कर लोगे तो बचेगा 120। तो बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा बेटा एक चीज दिमाग में रखें, कम से कम आपको 20 तक क्यूब याद होना चाहिए और 40 तक स्क्वायर या वर्ग याद होने चाहिए। बेटा ध्यान रखें, अगर ये चीजें आपको याद नहीं है तो किसी दिन एक दिन शॉर्ट ट्रिक में आएंगे, आपको ये सारी चीजें याद करा देंगे। बेटा निकालना बताया जा सकता है लेकिन हकीकत ये है निकालना तो आपको 100 तक के स्क्वायर्स आपको निकालना बता दिया जाएगा, बड़े आसान तरीके से आप लोग कर ले जाओगे, है ना। लेकिन वहां पर भी 2-4 सेकंड का समय लगेगा ही। तो हम उस समय को वो तो हम आपको करा देंगे, लेकिन आपको समय बचाने के लिए ये चीज़ों पे भी ध्यान देंगे कि हम यही कहेंगे कि ये चीज़ें अगर याद रहे, खासतौर पे अगर आप कभी बैंक के एग्जाम की तरफ बढ़ते हो तो निश्चित रूप से इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। बाकी तो हर बच्चे को 20 तक टेबल पहाड़े आपको याद होने चाहिए और ये क्यूब और ये स्क्वायर्स भी आपको याद होना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बेटा ये यूपीएसआई 2017 में 10 बार रिपीटेड क्वेश्चंस, कम से कम
और बहुत सारे बच्चों ने इसे किया ही नहीं था, 99% बच्चों ने नहीं किया था। 10-12 दिन लगातार आने के बाद क्वेश्चंस को चेंज किया गया, जबकि ये है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ये 4 का स्क्वायर है 16 और 16 को रिवर्स करके लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25, इसको रिवर्स करके लिखा गया है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 49, 8 का स्क्वायर 64 64 को रिवर्स, तो 9 का स्क्वायर 81 और आंसर आ जाएगा 81 की जगह है 80। कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताए। बेटा लास्ट में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस को बार बार हम बताते हैं बेटा कम से कम स्क्वायर और क्यूब याद करने की कोशिश करें तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ऐसे देखिए ध्यान से, इसमें आप सीरीज निकालने के वैसे निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत लंबा होगा। यहां पे ये 1 का क्यूब प्लस 1 है ना, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1 और 7 का क्यूब प्लस 1 आपके इस क्वेश्चन के आंसर होगा। तो 343 प्लस 1 मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 344। बेटा अगर आप लोग इस तरीके के सीरीज के या अन्य क्वेश्चंस चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट।